अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। बुक लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 23, थर्ड क्लास, अ ब्यूटीफुल क्लोथ्स, यानी एक खूबसूरत कपड़ा। तो आप कपड़े के बारे में पढ़ेंगे ना, खूबसूरत जो कपड़े पर डिज़ाइनिंग होती है। साजिदास सिस्टर गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल दुपट्टा। साजिदा की बहन जो थी, उसकी बहन ने उसको एक खूबसूरत दुपट्टा दिया था। द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड स्मॉल मिरर्स स्टक ऑन इट। यानी दुपट्टे में जो है एम्ब्रॉयडरी का काम था, कढ़ाई का, और उसमें छोटे छोटे मिरर्स भी लगे हुए थे। आफ्टर फिनिशिंग डिनर साजा ट्राई टू वेयर द दुपट्टा इन डिफरेंट वेज। यानी डिनर होने के बाद साजिदा ने उस दुपट्टे को ट्राई किया अलग अलग तरीके से पहनने के लिए, ना अलग अलग तरह से उसने उस दुपट्टे को पहना। सून शी गॉट टायर्ड प्लेइंग विद द दुपट्टा एंड फेल अस्लीप वेयरिंग इट। यानी वो थक गई उस दुपट्टे के साथ खेलते खेलते, और उसको नींद आने लगी और वो दुपट्टा ओढ़कर सो गई। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द दुपट्टा इवन इन हर ड्रीम। हाउ वुड सच अ ब्यूटीफुल दुपट्टा हैड बीन मेड। यानी वो ड्रीम में भी अपने दुपट्टे के बारे में सोच रही थी कि इतना खूबसूरत दुपट्टा कैसे बना होगा। तो यहाँ पे देखिए दुपट्टा ओढ़ के साजिदा सो रही है ना। उसके बाद हाउ डू यू थिंक साजिदास दुपट्टा वॉज मेड। तो नहीं, आप कैसे सोचते हैं कि साजिदा का दुपट्टा जो है कैसे बना होगा। तो देखिए इसके आंसर्स, मतलब इसके आंसर्स भी मैंने रेडी कर दिए, और ये जो आंसर, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 156 पे ये क्वेश्चन था ना, कि आप सोचते हैं ना कि साजिदा का दुपट्टा कैसे बना होगा। तो आंसर है द दुपट्टा हैड ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड अ स्मॉल मिरर स्टक ऑन इट। यानी दुपट्टा जो है इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, और उसमें छोटे छोटे कांच भी जो है लगे हुए थे, चिपके हुए थे। और सेकंड क्वेश्चन है उसी के नीचे, टेक अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ अनस्टिच क्लॉथ, ड्रैप इट इन डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी वेज कुड यू वेयर इट। यानी एक दुपट्टा लेना है और उसको आपको या कोई खुला हुआ कपड़ा, यानी स्टिच कपड़ा जो होता है ना, लंबा सा कपड़ा लेना है, और उसको आप कितनी तरीके से वेयर कर सकते हैं, मतलब पहन सकते हैं। तो आंसर है 2 वेज। आप अपने तरीके से बता दीजिएगा कितने तरीके से आप दुपट्टे को पहन सकते हैं ना। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड एनी वन वेयर इट लाइक अ लुंगी और यूज इट एज अ टर्बन, इन वॉट अदर वेज वॉज द क्लॉथ वोन। यानी क्या इसको हम टर्बन यानी पगड़ी वगैरह की तरह या लुंगी की तरह भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा आंसर यस, आई वोर इट एज धोती। यानी हम इसको लुंगी या धोती बनाकर भी पहन सकते हैं ना, खुला हुआ कपड़ा होता है या दुपट्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो देखिए उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि लुक एट एनी 6 गारमेंट एट होम, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन देयर टेक्सचर, देयर कलर एंड डिज़ाइन। यानी 6 तरह के आपको कपड़े लेने, गारमेंट यानी जो कपड़े होते हैं उसको बोल रहे हैं, कपड़े के अलग अलग नाम होते हैं ना। तो उसके मतलब जो अलग अलग तरह से उसकी डिफरेंस आपको बताना, उसका टेक्सचर, कलर और डिज़ाइन। तो आंसर है सम गारमेंट आर ब्राइट इन कलर वेयर एज देयर आर गारमेंट विच हैव डल इन कलर। कुछ जो है ब्राइट होता है ना कलर में, भड़कीले कलर होते हैं, कुछ डल कलर के होते हैं, कुछ की डिज़ाइनिंग भी अलग होती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 5th है, लुक एट द थिक क्लॉथ और अ सेक केयरफुली। यानी एक मोटा कपड़ा लेना या एक सेक, यानी एक बोरा होता है ना, उस बोरा लेना, उसको अच्छी तरह से देखना है केयरफुली। कैन यू सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई देख सकते हैं आप किस तरह वो जा रही है। यू विल फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। यानी आप किसी भी कपड़े को आप बिल्कुल बड़ा करके देखेंगे ना, उसको बिल्कुल पास से देखेंगे, तो वो उसकी जो पैटर्न है सेम रहते हैं। बुनाई जो होती है ना, एक तो खड़ा रहता है और तिरछा रहता है, तो वही कह रहे हैं कि बुनाई जो होती है उसकी सेम पैटर्न की होती है। तो आंसर देखिए यस, आई कैन सी थ्रेड्स रनिंग अलॉन्ग द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पीस ऑफ क्लॉथ एंड द सेक।
तो हम उसको देख सकते हैं ना। तो हमारा पेज नंबर 156 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर है फाइंड अ सिमिलर पैटर्न इफ़ यू सी एनी पीस ऑफ क्लॉथ क्लोजली। तो आपको सिमिलर पैटर्न ही देखने को मिलेगा, मतलब सबके पैटर्न जो सेम होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्लोज जाकर, मतलब बिल्कुल पास जाकर। यू कैन ऑल्सो वीव पेपर इन अ सिमिलर वे, यानी इस पेपर को भी आप वीव यानी बुन सकते हैं सिमिलर वे में। तो वीविंग पेपर की वीविंग है। देखिए पहला है नंबर 1, टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए जैसे पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, एक पिंक कलर का और एक येलो कलर का पेपर है। अब उसके बाद है सेकंड, मार्क वर्टिकल लाइंस ऑन अ पेपर। तो एक पेपर पे आपको वर्टिकल लाइन यानी ऐसे खड़ी खड़ी लाइन आपको करनी है। एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अदर। और दूसरे पेपर पे आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, ये देखिए ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। कट बोथ पेपर along the marked lines. Take care the strip should not get completely separate. यानी पेपर को इस तरह, देखिए ये पेपर 2 लिया हुआ है ना, तो इसको इस तरह काटना है, एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। तो पेपर को बिल्कुल अलग नहीं करना। साइड से देखिए यहाँ से जुड़े हुए हैं ना ये, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है पेपर, तो बिल्कुल सेपरेट नहीं करना, अलग नहीं करना। और फोर्थ स्टेप है प्लेस वन पेपर अबाव द अदर। एक पेपर को दूसरे पेपर पे रखना है। द एज एज शोन इन द पिक्चर इन कलर। देखिए एक पेपर को दूसरे पेपर पे रखा है ना, स्टिक द एजिस, दोनों एजिस को चिपकाने हैं आपको। नाउ वीव द स्ट्रिप टू मेक अ मैट। और उसको ऐसे बुनना है मैट की तरह, जैसे चटाई बुनते हैं ना। एक पिंक पेपर ले लिया उसका, फिर उसके ऊपर हमने येलो डाल दिया, फिर पिंक को नीचे कर दिया, फिर येलो, इस तरह ऊपर नीचे करते हुए हमें वीव करना है ना, बुनना है इस पेपर की जो स्ट्रिप्स है। अब सेकेंड है सिक्स्थ स्टेप है पेस्ट टेप और पेपर बॉर्डर एट द एजिस सो डेट द मैट डज नॉट ओपन अप। यानी उसके एजिस जो किनारे जो है इनको चिपका देने टेप से या किसी पेपर से ही बॉर्डर बनाकर, जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना उस तरह आप चिपका देंगे, ताकि वो जो है अलग नहीं होंगे, है ना। अब यहाँ पे प्रिंटिंग ऑन क्लॉथ्स, क्लॉथ पर प्रिंटिंग होती, वो किस तरह होती देखिए यहाँ पर। इन द लेसन द प्लांट फेरी। तो प्लांट फेरी हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था ना, वो वाले लेसन में यू सॉ डिज़ाइंस ऑफ फ्लावर एंड लीव्स मेड ऑन क्लॉथ। तो आपने देखा था ना कपड़ों पर जो फूलों के और पत्तियों की डिज़ाइंस बनी हुई थी। यू टू कैन मेक सम डिज़ाइन यूजिंग कट वेजिटेबल्स। यानी आप भी इस तरह की डिज़ाइन जो है बना सकते हैं वेजिटेबल के ज़रिए से, है ना। कटे कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर यानी भिंडी, या आप गोभी से भी इस तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं, प्याज से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है भिंडी की डिज़ाइन है, भिंडी को काट कर जो है वाटर कलर लगा कर उसको डिज़ाइन बनाया है। अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ टू मेक योर ओन डिज़ाइन। यानी कपड़े पे या कोई कागज़ पे भी आप इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए भिंडी को काट कर अलग अलग कलर वाटर कलर लगा के इससे डिज़ाइन बनाया है। तो आप इसी तरह कपड़ों पर भी जो प्रिंट वाले कलर होते हैं ना, वो लगा कर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहीं पर जो हमारा ये पेज हो गया है ना 157 कंप्लीट, यहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा चैप्टर था। तो उम्मीद करती हूँ जो कुछ मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स वगैरह उन तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, सॉल्यूशन को उनकी भी हेल्प हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, और मेरी हेल्प कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हम अल्लाह हाफिज़।